मन के चक्कर से छूट जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो काल की नगरी के जीव कम हो गए। हर राजा अपनी नगरी को बढ़ाने की कोशिश करता है कि मेरी नगरी और ज़्यादा बढ़े, तो काल भी चाहेगा ये कि मेरी नगरी और बढ़े, इसमें से कोई बाहर ना जाए। और मानव जीवन जो है इसको सर्वोत्तम कहा गया है। कहते हैं देवता लोग भी इंसान बनने को तरसते हैं। तो मानव जीवन को सर्वोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, भगवान के चरणों में विलीन हो सकता है, इस आवागमन के चक्कर से छूट सकता है। पर मानव जन्म मिलने से अपने आप नहीं होता काम। ये हर काम के लिए कोई ना कोई साधन करना पड़ता है, अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। छोटी सी क्लास पढ़नी हो, दूसरी तीसरी चौथी स्कूल जाना पड़ता है, उसका भी परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन ये जीवन की परीक्षा है। तो भगवान ने कुछ साधन बना दिए, किन साधनों के द्वारा व्यक्ति चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो साधन क्या है? भक्ति का साधन है, ज्ञान का साधन नहीं। तो ज्ञान के चक्कर में उलझ जाते हैं हम लोग कि ये दुनिया कैसे बनी, ये शरीर कैसे बना। जैसे एक बंधु प्रश्न पूछते हैं, मान लो कई लोग, कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। उलझे रहो। ज्ञान वाला व्यक्ति स्वयं भी उलझा रहता है, औरों को भी उलझा देता है। ये पहाड़ कैसे बने, नदियाँ कैसे बनी। भक्ति वाला व्यक्ति कोई प्रश्न नहीं करता, कोई दिमाग नहीं लगाता। आप देखिए जितने भी भक्त हुए हैं, इतिहास भक्तों से के जीवनी से भरा हुआ है। कोई भी इतिहास पुराने समय में याद करेंगे, यदि पुराने लोगों को याद करना हो तो हमारे नाम पे कुछ भक्त लोगों के नाम आएंगे, ज्ञानियों के नाम नहीं आएंगे। कबीर दास का आ गया, मीरा का आ गया, सूरदास का आ गया, सुदामा भगत का आ गया। पुराने टाइम की बात करें तो जो जो भक्त हुए हैं वो अमर हो गए। कोई भक्त भी कहीं पढ़ लिखना नहीं जानता था, किसी स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ा हो, ऐसा भक्तों का कोई इतिहास नहीं आता। कोई भक्त अपनी सुंदरता के कारण नहीं जाना जाता कि वो बहुत सुंदर था। कोई भक्त अपने शरीर की शक्ति के कारण नहीं जाना जाता। कोई भी भक्त अपने ज्ञान के कारण नहीं जाना चाहता। किसी कारण नहीं, केवल एक कारण से, उन्होंने अपने आप को भगवान में विलीन करके भगवान बना लिया। यदि पानी की बूंद सागर में मिल गई तो कोई उस बूंद को अलग नहीं निकाल सकता, बूंद सागर बन गई। अभी दीपक जी कह रहे थे समर्पण के बारे में, बूंद को सागर बनना है तो बूंद को अपना समर्पण करना होगा। बीज को वृक्ष बनना है तो बीज को भी बीज से मिटना होगा। विद्वान लोग जानते हैं, मान लो कि अनजान आदमी के सामने या बच्चे के सामने हम एक बीज को रखें और बताएं कि इस बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, तो अपने को पागल कह देगा वो कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि बीज में वृक्ष है। लेकिन बीज को काटने से वृक्ष नहीं मिलता, उसके अंदर से बीज में वृक्ष है। और कोई व्यक्ति शरारती हो या अज्ञानी हो कि ठीक है काटते हैं बीज को, भाई दिखाओ कहाँ है वृक्ष, इसके अंदर नहीं मिलेगा। वो बीज से वृक्ष पैदा करने की एक विधि है। बीज को जमीन में दबाना पड़ेगा और उसके लिए दबाने से पहले भी देखना होगा कि बीज कौन सा है, उसके लिए उपयुक्त जमीन कौन सी है और उसके लिए ठीक मौसम कौन सा है। दबाने के बाद भी फिर बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है। मिट्टी का वजन
केमिकल्स की गंदगी का वजन, उसकी दुर्गंध, वो सहनी पड़ती है उसको। फिर बीज को समय समय के ऊपर माली पानी से सींचता है, पानी ना कम हो ना ज़्यादा हो, उसको धूप भी चाहिए, और फिर बीज वो पनपना शुरू होता है। सहने के अलावा बीज को एक काम और करना पड़ता है, केवल वजन नहीं, केवल गंदगी की बदबू नहीं, उसको खुद को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति कहे कि मैं बीज भी रह जाऊं, वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। यह इंसान की बात है। इंसान भगवान बन सकता है यदि खुद ही को मिटा दे तो। बस खुद ही खुदा में इतना ही फर्क है। अगर भगवान में विलीन हो जाएं तो कहते हैं कि भगवान की लिखी हुई कलम तो मिट सकती है, संत के वचन नहीं मिटते। संत भगवान से ऊपर भी होकर जो कह दे, भगवान को माननी पड़ती है, संतों की बात। पर संत फिर स्वयं वो खुद कुछ नहीं रहते, वो उसके हो जाते हैं। और संत केवल एक ही बात जानते हैं और कहते हैं, तू ही तू। कई बार मैं कहा करता हूँ यहाँ पर कि यदि मैं एक शब्द सीखना हो, एक शब्द सीखना हो, धन्यवाद। एक शब्द धन्यवाद सीखने से हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद माता पिता का, धन्यवाद करना सीख जाए हम लोग। लेकिन धन्यवाद करने के लिए हो सकता है हमें ज़बान चाहिए, पर भगवान के नाम सिमरन करने के लिए, भगवान को जानने और मानने के लिए ये ज़बान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो भावनाओं के भूखे हैं। आपकी भावनाओं से आप भगवान के हो गए तो भगवान तो पहले ही आपके हैं। कहाँ रहते हैं भगवान? कोई भगवान का पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो आप सब जानते हैं कि भगवान कण कण में हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान ना हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस कण कण में मेरा शरीर भी है, मैं भी उस कण कण के अंदर हूँ, और मेरे अंदर भी भगवान बसते हैं। तो भगवान तो पहले ही आपके हैं, केवल आपको उनको जानना है, मानना है। हम अज्ञानता के अंदर उलझे रहते हैं। जैसे कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन एक लोहे की डब्बी के अंदर पारस की बट्टी रखी है और वो डब्बी सोने की नहीं बनती। क्या कारण? देखा, लोहा भी असली है और पारस भी असली है। क्या कारण? फिर देखा कि उस पारस के ऊपर बहुत महीन सी एक पट्टी चढ़ी हुई है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती। इस कारण से वो पारस उस लोहे को सोना नहीं बना पा रहा है। इसी प्रकार हम सबके ऊपर एक अहंकार का आवरण, बहुत झीना आवरण, जिसको हम खुद भी नहीं देख पाते। कई बार हम कहते हैं मैं तो बड़ा विनम्र हूँ, मेरे में अहंकार नहीं है। इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मेरे में अहंकार नहीं है। और ये कभी देखना हो तो जो अपने आप को भगवान के भगत ज़्यादा कहते हैं, भगत बोलता नहीं, जो भगवान की पूजा ज़्यादा करने के दिखाते हैं, या जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मठाधीश भगवान के बारे में बात करते हैं, कभी उनको आपने दो संतों को बुलाया जो बहुत विनम्र लगते हैं आपको, कि संत नहीं है, संत की बात कर रहा हूँ जो संत का बाना पहन रखा है जिन्होंने, एक की कुर्सी थोड़ी ऊंची कर दो, एक की थोड़ी नीची कर दो, फिर देखो तमाशा अहंकार का, उनकी सारी विनम्रता खत्म हो जाएगी। कोई स्टेज पर ही बोल देगा, कोई बाद में बोल देगा आपको। हम अहंकार का जो वावरण है उससे बच नहीं पाते। हमारे अंदर सबसे बड़ा जो रुकावट है इंसान के भगवान बनने में, वो अहंकार का झीना आवरण है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देगा तो भगवान दूर नहीं है उससे, कहीं भी नहीं है। मैंने बहुत बार बात सुनाई है यहाँ पर कि अहंकार कैसा कैसा हो जाता है। किसी को शरीर का नशा है अहंकार का, कि मैं शरीर से
बहुत मजबूत हूँ। किसी के पास 2 पैसे ज़्यादा आ गए, धन का नशा हो गया। ये लोग नहीं जानते कि जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, जिसने बहुत ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, बहुत ज़्यादा शरीर स्ट्रॉन्ग था, वो 60 साल की उम्र के बाद चलना मुश्किल हो रहा है उसको। 2 आदमी हाथ से पकड़ के चढ़ाते हैं स्टेज पर। ये उदाहरण है। किस बात का नशा करेंगे आप? आज कितने जवान लोग जा रहे हैं, मालूम पड़ता ही नहीं कब चला गया वो। अरे वो चला गया, बड़ा सेहतवान था वो, तो जिम में बड़ी प्रैक्टिस करता था। किस बात का नशा कर रहे हैं हम लोग? धन का नशा करते हैं लोग। 2 पैसे आ गए, धन का नशा। अरे अनिल अंबानी के पास एग्जाम्पल थे 1 लाख करोड़ रुपए थे, उसके भाई हेल्प नहीं करते, जेल में होते वो। कितने ही लोग फेल हो गए। आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग जो पैसे वाले कहते हों, अपने आप को अहंकार करते हों, तो कई बार घर में रोटी खाने को नहीं होती उनके। किस बात का नशा कर रहे हैं आप? कोई अपने ज्ञान का नशा करता है। मैं बहुत जानता हूं, जानने वाला जो है ज्ञानी, वही है जो कहता मैं नहीं जानता। क्योंकि ज्ञानी इतना तो जानता है कि मैं नहीं जानता। जो कहता मैं जानता हूं, वो तो कुछ भी नहीं जानता भाई। हम अपने शरीर को नहीं जान पाते, ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानी वो है जो सुख और दुख में समान भाव से रहना जानता हो। लेकिन 4 किताबें पढ़ ली और नशा हो गया कि मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ, अहंकार हो गया। किसी को कुर्सी मिल गई, इलेक्शन जीत गया, एमएलए बन गया, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, वो अपने अहंकार के अंदर। कोई कहता है मैं ऊंची जात का हूँ, कोई किसी बात का नशा। ये अहंकार जब छोड़ोगे आप, तो भगवान आपसे दूर नहीं है। क्योंकि भगवान तो आपके अंदर पहले से बैठे हुए हैं। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं मंदिरों में, गुरुद्वारों में या कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमेशा आपके पास हैं, पर हम क्यों नहीं देख पाते? अपने अहंकार के कारण। जैसे मैंने कई बार बात सुनाई आपको कि एक बार 2 संत किसी गांव में आए, तो उन्होंने कहा कि हमें आराम करना है, कहाँ आराम करें? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ मीनू बहन है, भगवान की बहुत भगतनी है वो, उनके पास जाकर आप आराम कर सकते हो। दोनों संत गए, नहाए धोए, खाना खाया, तो बहन पास में आकर बैठ गई, क्योंकि भगवान की बात सुनाओ कोई, कि उसको तो भगवान से प्रेम था। तो पहला संत कहता है कि भगवान जो अच्छा बुरा करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पहला संत कहता है भगवान जो अच्छा बुरा करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बहन ने कहा भाई बात में कमी है। दूसरा कहने लगा भगवान जो अच्छा बुरा करे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बहन ने कहा भाई तुम्हारे में भी अहंकार है। अब वो दोनों चुप कि हमारे को तो इससे आगे कुछ आता नहीं, आप बताओ इसके आगे क्या है। कहते कि आप दोनों कहते भगवान जो अच्छा बुरा करे, करने वाला कौन? भगवान, और अच्छे बुरे का फैसला आप कर रहे हो। इतना अहंकार आपके अंदर। कहता भगवान का भगत होने के बावजूद आप ये अहंकार कर रहे हो कि भगवान के कामों को अच्छा और बुरा कह सकते हो। अहंकार है आपका। भगवान के भगत को तमीज नहीं होनी चाहिए, उसका प्रसाद है। भगवान का भगत, भगवान के भगत कभी शिकायत नहीं करते, केवल शुक्रिया, केवल शुक्रिया। और बिना बोले सीखना हो तो तू ही तू, बस। हर पल में, हर कण में भगवान उनके सामने है, हर जगह भगवान विद्यमान है। कुछ जानते नहीं और वो कुछ जानते नहीं। और वो हम सब जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं, सब चाहते सुखी रहे, लेकिन दुख के कारण को मोल ले लेते हैं। अभी मेरे पास एक बच्चा आया
हमारे ऑफिस में काम करने वाला, क्या सर मेरे बारे में आपको किसी ने शिकायत की है? अरे भाई मेरे को तो शिकायत नहीं की। नहीं नहीं मुझे पता लगा है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं की, और वो चक्कर में उलझे बैठे हैं कि शिकायत की है मेरी और परेशान है। अरे भाई जब मैं कह रहा हूँ शिकायत नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आप चिंता क्यों करते हैं? किसी ने कुछ कान में फूंक मार दी और हम परेशान होना शुरू हो गए। एक सुकरात संत के बारे में या किसी बड़े संत के बारे में बात आती है कि उनसे एक व्यक्ति आया कि मैं आपको कोई बात बताना चाहता हूँ आपके दोस्त के बारे में। कहता बता दे, कोई बात नहीं, पर 1 मिनट मेरे 3 प्रश्नों का पहले उत्तर दे दे तू। कहता 3 प्रश्न कौन से? कहता पहला प्रश्न है कि क्या वो सच है, तुम कन्फर्म्ड हो? कहता नहीं जी मैंने सुना है। कहता मैंने सुना है। चलो क्या कहता कि वो मेरे दोस्त के फायदे की बात है, कुछ दोस्त के या मेरे कुछ फायदे की बात है? कहता नहीं जी फायदे की बात तो नहीं है। कहता क्या वो समाज के फायदे की बात है? कहता ना समाज के लाभ की बात भी नहीं है। तो फिर क्यों सुना रहे हो मेरे को? मैंने नहीं सुननी बात को, इसलिए सुना रहे हो। और हमारा क्या होता है, आमतौर के ऊपर कोई किसी की निंदा करने लग जाए तो बड़ा मजा आता है। और सुना भाई क्या हुआ, उसका क्या कहा उसने? शायद वो झूठ बोल रहा हो या झूठ देखा हो उसने। आंखों देखी बात भी झूठी हो सकती है, कानों सुनी बात भी झूठी हो सकती है। इसलिए हम दूसरों की बातों को सुनकर अपने मन को परेशान कर लेते हैं। जैसे कि लोगों को निंदा करने की बड़ी आदत है, और निंदा जैसा पाप कोई नहीं है, महापाप है ये। भाई किसी का रिश्ता हो रहा है, शादी हो रही है, आपसे पूछने आपको मालूम पड़ जाए, मान लो कि लड़का गलत है लड़की गलत है, तो ठीक बोल देना चाहिए। बिना बात की हर बात के अंदर टांग डालोगे अपनी जाकर, तो फिर परेशानी आप तो मोल खुद ही ले रहे हो, कोई परेशानी दे नहीं रहा आपको। तो संत जो लोग हैं सत्संग के अंदर, सबसे सिंपल साधन भगवान को पाने का या मोक्ष प्राप्त करने का या आवागमन से छूटने का। कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सबसे बड़ा दुख गर्भावस्था का होता है, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो। उस दुख से बचने की बात। तब कहते हैं कि जीव बहुत सिमरन करता है भगवान का कि भगवान इस नरक से निकालो मेरे को, मैं हमेशा याद रखूंगा, और फिर वो भूल जाता है। तो हम लोग जो हैं यदि सुखी रहना चाहते हैं, और सभी सुख रहना चाहते हैं, तो उसका ढंग है एक। कल हम बात कर रहे थे किसी बच्चे से, उसने कहा कि अंकल लोग दुखी सभी रहते हैं, क्या कारण है? जिसको देखो वही दुखी, कोई किसी कारण से दुखी, कोई किसी कारण से दुखी। क्यों दुखी रहते हैं लोग? तो मैंने कहा बेटा किसी किताब में कमी हो सकती है, लेकिन संतों की बातों में कमी नहीं होती। संतों के वचन जो हैं वो परफेक्ट होते हैं, पूर्ण होते हैं। इस दुनिया में सब कुछ इनकम्प्लीट है, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, लेकिन संतों के वचन कंप्लीट होते हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। सबने सुना है, लेकिन अगली लाइन को लोग सुनना नहीं चाहते, भूल जाते हैं। उन्होंने सोल्यूशन भी दिया इसका कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधार। जब भगवान के नाम को पकड़ ले, भगवान के नाम से अपने आप को जोड़ ले, वो ही सुखी है। अब भगवान के नाम से जोड़ने में क्या लगता है? कोई पैसे लगता है भाई? कोई दिमाग लगता है? क्या करना है? राम राम करना, और करना क्या अपने को? कुछ भी तो नहीं करना। पर हम उस सिंपल काम को भी नहीं कर पाते अपने अहम के कारण, अहंकार के कारण। तो इस अहंकार से बचने का उपाय भी एक ही है कि राम के नाम से जुड़ना या राम के काम से जुड़ना। श्री दिवालय संघ के अंदर 2 ही बातें हम किया करते हैं यहाँ पर।
भगवान जो बताता है कहने को आप सबको, कि यदि मन को समझाना मुश्किल है, क्योंकि राम के नाम से जुड़ने के लिए मन को समझाना पड़ता है, और दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो ये मन है जो काबू नहीं आता। ठीक है, यदि मन से नहीं काबू कर पाते आप तो राम के काम से जुड़ जाओ। काम करना आसान है, पूजा करना आसान है, भक्ति करना मुश्किल है। तो राम के काम से जुड़ जाओ। और राम का काम क्या है? श्री दिवाकर संघ ने यही बताया। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं जन्म लेता हूँ, राक्षसों के विनाश के लिए, राक्षसी वृत्ति वालों की समाप्ति के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो श्री दिवाकर संघ के द्वारा भी भगवान यह कहना चाहते हैं कि आओ हम प्रण करें कि हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। ये भगवान का काम है। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना ये प्रभु का कार्य है। और राक्षसी वृत्ति केवल बाहर नहीं, अपने अंदर भी होती है, अपने अंदर भी होती है। राक्षसी वृत्ति की पहचान क्या है? पहचान ये है कि वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे हिसाब से चलो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना सताऊंगा। जैसे घर में कई बार पति पत्नी का झगड़ा होता है, वो इसी कारण होता है कि पति कहते हैं मेरे हिसाब से चलो और पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो। और कुछ बड़े बनकर समाज को पूरे कहते हैं कि सबको मेरे हिसाब से चलना होगा। हवन करोगे तो मारूंगा, भगवान का नाम लोगे तो मारूंगा। राक्षसी वृत्ति, इसको समाप्त करना है, ये प्रभु का कार्य है। और इसको समाप्त करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। जब भगवान वरना अपनी मर्जी से ठीक कर देते उनको, भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान तो इशारे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान को स्वयं जन्म लेकर शक्ति का प्रयोग करना पड़ा राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए। और कोई उपाय नहीं है। हम सबको भी शक्तिशाली बनना होगा यदि हम चाहते हैं कि राक्षसी वृत्ति समाप्त हो। और शक्तिशाली कैसे बनते हैं? आत्म बल से और संगठन से। दो ही ढंग हैं, आत्म बल और संगठन। और इसी के लिए श्री दिवाकर संघ ने जो 3 संकल्प दिए, उनमें से 2 संकल्प आत्म बल और संगठन के लिए हैं। संगठन के लिए क्या है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि सब हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, एक ही पिता की संतान हैं, तो भेदभाव नहीं करेंगे हम लोग। जो भेदभाव करता है वो समझ लो ना भगवान को जानता ना अपने आप को जानता, नहीं जानता वो। विज्ञान भी भेदभाव नहीं करता। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, उसको खून चढ़ना है, तो क्या खून देखता है विज्ञान वाला कि किस अच्छे व्यक्ति का खून है, बुरे व्यक्ति का खून है? कोई नहीं देखता। वो खून उसको चढ़ जाता है। कोई वो धर्म जात नहीं देखता, वो कि पता है एक ही व्यक्ति की संतान है, सबको मालूम है। हम सब इकट्ठे रहें और आत्मबल के लिए हम माता पिता की सेवा करेंगे। केवल एक संकल्प ही आपका आत्मबल मजबूत कर देगा, आपको जीवन के अंदर सुख और समृद्धि के रास्ते आपके लिए खोल देगा। हम माता पिता की सेवा करेंगे। कई बार माता पिता गलत हो सकते हैं, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की बात ले लें, तो उस वक्त बात माननी जरूरी नहीं है, पर उनकी सेवा और सम्मान का फर्क है। अंत तक भी प्रहलाद ने भगवान के याद करते करते भी हिरण्यकशिपु को गालियाँ नहीं दी। उसने उसके पैर छुए कि पिताजी ये बात ठीक नहीं है। वो भी उसके कल्याण करने के लिए, माता पिता के कल्याण करने के लिए ही उसको भगवान को बुलाना पड़ा। तो माता पिता की सेवा करना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि माता पिता के अंदर स्वयं भगवान का वास होता है। हम सब जानते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु में सारे स्थित हैं और पहला गुरु माता पिता। तो हम केवल माता पिता की सेवा करके, बहन बेटी का सम्मान करके अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। तो श्री दिवाकर संघ का यही निवेदन सबसे है, आग्रह है
कि अपने आप को राम के नाम से जोड़ो, राम के काम से जोड़ो, जो आसान लगता हो वो कर लो। अभी प्रदीप मिश्रा जी बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर हम इसके लिए संस्कार शिक्षा केंद्र खोल रहे हैं। बच्चे कोमल होते हैं, यदि बचपन से बच्चों को हम माता पिता की जय बोलना सिखा देंगे तो बड़ा होकर वो अपने आप बोल लेगा। वो अभी हम मोहल्लों के अंदर कार्यक्रम चला रहे हैं, तो कितने प्रदीप जी हो गए अपने? 106 पिछले हफ्ते हुए थे, बाकी बड़े नहीं इस बार कुछ हैं। 106 जगह के ऊपर अपने कार्यक्रम चल रहे हैं जिसे बच्चे इकट्ठे होते हैं और बच्चे इन 3 संकल्पों के ऊपर चर्चा करते हैं और माता पिता की जय को बोलते हैं। और देश के अंदर 16 शहरों के अंदर और लगभग 60 स्कूलों के अंदर अपना एक कार्यक्रम चल रहा है। और आप सब भी कुछ करना चाहते हैं तो, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो, आप चाहते हैं मैं सुखी रहूं, मैं समृद्ध मेरे घर में आए, तो ये काम करना शुरू कर दो। लग जाओ इस काम के अंदर। मोहल्ले में बच्चों को कोई खर्च नहीं करना, आपको टॉफ़ी बांट दो बच्चों को। टॉफ़ी के पैसे ना हो तो हमारे श्री दिवाला संघ से आप ले सकते हैं और बच्चों को इस बात से जोड़ दो। छोटे छोटे बच्चों को, 4 साल का बच्चा पिछली बार आया था यहाँ पर, उसको तीनों संकल्प जबान नहीं याद थे। मेरे बच्चा वो 4 साल का रहा होगा, वो छोटा बच्चा था वो। तो जीवन के अंदर अपने को राम के नाम से और राम के काम से जोड़ना चाहिए, इसलिए कि हम चाहते हैं हम सुखी रहें, हम समृद्ध हों। ये इसका मूल मंत्र है। कोई प्रश्न किसी का हो तो ले सकते हैं। हाँ जी बोलिए। सबको मेरा प्रणाम। अमर सिंह जी के छुपाए जी बोलिए। जैसे साहब से मेरी बात हुई है, तो मैं रहता हूँ नेहरू नगर, वजीद नगर के पास। क्या नाम आपका? अभिजीत। हाँ जी। तो मैं मेरे मिलके विगत 12 साल 13 साल से 14 साल हो गए रनिंग कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और साथ में उसी क्षेत्र में वजीद नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर, कोलबाग पूरा एरिया जी, जितने स्कूल से हैं मोस्टली मुझे जानते हैं जी। तो मैं आपका सर मार्गदर्शन चाहूँगा कि आगे अगर आप मुझे आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा, तो मैं भी कुछ करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिजीत जी ने कहा अपने को, जैसे स्कूलों में जाकर हम स्कूल से क्या कहते हैं कि आपका स्कूल एक विद्या का केंद्र है। हम चाहते हैं संस्कार शिक्षा केंद्र भी बन जाए। स्कूल को हम इसको पे सम्मानित करेंगे इस बात से कि ये स्कूल केवल शिक्षा केंद्र नहीं, संस्कार शिक्षा केंद्र है। और संस्कार के लिए कोई भी बात नहीं करनी है। ये 3 संकल्प जो हैं, इसी में किसी धर्म जाति की बात कोई नहीं है, सबकी साझी बात है और मानवता की बात है। जो हमारे विचार से धर्म क्या होता है कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है और कुछ नहीं। धर्म कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। तो इससे धर्म से लोगों को जोड़ दें हम लोग। पिछली बार पूछा था किसी ने प्रश्न कोई, तो मैं कहा हमें क्या करना चाहिए? धर्म का कार्य करना चाहिए। और धर्म क्या है? मानवता का कल्याण। जो भी काम मानवता के कल्याण के लिए हो वो करना चाहिए। और संस्कार दे दें बच्चे को तो बच्चा स्वयं भी सुखी रहेगा, औरों को भी सुखी करेगा। तो आप स्कूलों में जाकर अपने यहाँ से पत्र भी ले जाइए आप, और आप इनको कोई जिम्मेवारी देकर, ताकि ये खुद भी बात कर सकें, ताकि ये काम करें अच्छी तरह से।